गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फर्स्ट है, विच लद्दाखी किंग सेट अप द फर्स्ट पेपर मिल इन लद्दाख। वो कौन से लद्दाखी किंग थे जिन्होंने सेटअप किया था पहला पेपर मिल लद्दाख में? तो किसके समय में हुआ था? न्यामा नमग्याल के समय इन्होंने सेट किया था पहला पेपर मिल लद्दाख में। अंडर दो whose reign the kingdom of Ladakh went under the control of अफगान। किसके शासन काल में जो अफगान के हाथों में लद्दाख का किंगडम चला गया था? तो उस समय शासन कौन कर रहा था? उसमें द शिवांग नमग्याल के समय में जो अफगानों ने रूल करना शुरू कर दिया था लद्दाख में। विच ट्रीटी एंडेड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिख एंड द तिब्बतन फॉर लद्दाख। कौन सी ट्रीटी के साथ एंड हुआ था, जो विवाद हुआ था सिखों के और तिब्बतियों के बीच में लद्दाख के लिए? तो कौन की ट्रीटी के तहत उसको सुलझाया गया था? तो ट्रीटी ऑफ चोसुल। जो कन्फ्लिक्ट जो है इसका एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ, ये कब हुआ था? 1842 में हुआ था ये ट्रीटी। और ट्रीटी ऑफ लाहौर ये हुआ था 9 मार्च 1846 में। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर या ट्रीटी ऑफ सेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है इसको, ये 16 मार्च 1846 को हुआ था। विच नमग्याल रूलर प्लेज एंड पॉपुलर द पोलो स्पोर्ट इन लद्दाख। वो कौन से नमग्याल रूलर थे इन्होंने उस पोलो स्टार्ट किया था? पोलो स्पोर्ट्स जो थी लद्दाख में स्टार्ट की गई थी, तो किसके समय में की गई थी? वो था शिवांग। विच वाज द फर्स्ट डायनेस्टी टू एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंस रूल इन लद्दाख। वो कौन सी जो पहली इंडिपेंडेंस रूल उन्होंने एस्टेब्लिश किया था लद्दाख में? जो पहली डायनेस्टी कौन थी जिसने इंडिपेंडेंस जो रूल था लद्दाख में शुरू किया था? वो था लाचिन। लद्दाख वाज एडेड टू द सिख एम्पायर बाय विच मिलिट्री जनरल। जो लद्दाख को ऐड किया गया था सिख एम्पायर के, सिख एम्पायर के किसने, कौन से जो है मिलिट्री जनरल थे उसमें? कौन से मिलिट्री के जनरल थे जिन्होंने जो लद्दाख को ऐड किया गया था सिख एम्पायर में? तो कौन था? जोरावर सिंह। जोरावर सिंह ने जो है लद्दाख को ऐड कर लिया था सिख एम्पायर में। When did महाराजा हरि सिंह बिकम किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन से सन में, कब बने थे महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के किंग? तो कब बने थे? 1925 में। 1925 से 1946 तक रहे थे जे किंग ऑफ जम्मू। When was the क्विट कश्मीर मूवमेंट स्टार्ट। जो कब हुआ था क्विट कश्मीर मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था? तो जब कब हुआ था? 1946 को। क्विट कश्मीर मूवमेंट, यह है क्विट कश्मीर मूवमेंट है, और क्विट इंडिया मूवमेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट ये कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट। इन विच ईयर तिब्बतियन रिलीजियस लीडर sought refuge in India due to the Chinese invasion in तिब्बत। कौन से सन में जो तिब्बत रिलीजन थे, लीडर थे, उन्होंने रिफ्यूजी को इंडिया में आया इसलिए जब चाइनों ने इन्वेशन किया था कहाँ? तिब्बत में। तो किसके समय में, कब, कौन से सन में होता? 1955 में। When were the election for प्रजा सभा held for the first time in कश्मीर। कब जो पहले इलेक्शन हुई थी प्रजा सभा की, तो कश्मीर में तो कब हुई थी? 1934 को पहली बार प्रजा सभा की इलेक्शन हुई थी कश्मीर रीजन में। जो कश्मीर रीजन में ये है प्रजा सभा जब बनाई कब गई थी? 1934 में ही एस्टेब्लिश की गई थी प्रजा सभा। किसके द्वारा? महाराजा हरि सिंह के द्वारा। हरि सिंह के द्वारा। इसमें 33 जो थे इलेक्टेड मेंबर थे और 30 नॉमिनेटेड थे, और 12 मेंबर थे एक्स ऑफिसो थे। और पहले बार जो प्रजा सभा की इलेक्शन हुई थी कश्मीर रीजन में 1934 में। When did India launch complaint to UNO security for Pakistan aggression। पहली बार जो इंडिया ने एक कंप्लेंट यूएनओ में रजिस्टर कराई थी सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान एग्रेशन के लिए,
तो कब करवाई थी इसमें? 1 जनवरी 1948 को जो पहली कंप्लेंट जो है इंडिया ने लॉन्च की थी यूएनओ में सिक्योरिटी को लेके। शेख अब्दुल्ला टुक ओथ एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर इन विच ईयर? जो शेख अब्दुल्ला थे इन्होंने शपथ ली थी प्राइम मिनिस्टर की, कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की कौन से सन में ली थी? तो कौन से सन में ली थी इसकी? 17 मार्च 1948 को इसने ओथ ली थी, शपथ ली थी एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर। व्हेन वाज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एड टू द इंडियन यूनियन? जो इंडियन यूनियन इंडिया के साथ जो जम्मू कश्मीर को मिलाया था, तो कब मिलाया था? 26 अक्टूबर 1947 को जो जम्मू कश्मीर है इसको ऐड कर लिया था किसमें, किसके साथ? इंडियन यूनियन के साथ, इंडिया के साथ में। हु इनिशिएट द डेमोस्ट्रेशन अगेंस्ट हरि सिंह फॉर द फर्स्ट टाइम इन कश्मीर? किसने शुरुआत की थी जो विद्रोह की, हरि सिंह के विरुद्ध जो है विद्रोह करना किसने शुरू किया था पहली बार कश्मीर में? तो किसने? शेख अब्दुल्ला ने। शेख अब्दुल्ला ने पहली बार प्रदर्शन किया था हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर में पहली बार। विच बैटल वाज फॉट बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर कश्मीर? कौन सी बैटल लड़ी गई थी इंडिया के आर्मी के बीच और पाकिस्तान की आर्मी के बीच, किसके लिए? कश्मीर के लिए। तो कब लड़ी गई थी ये लड़ी गई थी 7 नवंबर 1947 को। और कब बैटल कौन थी? बैटल ऑफ शालटेंग। व्हाट वाज द विंटर कैपिटल ऑफ लद्दाख ड्यूरिंग द डोगरा रूल? जब डोगरा रूल था लद्दाख में तो उसके समय उसकी विंटर कैपिटल कहाँ थी? तो स्कर्दू में थी। लद्दाख की विंटर कैपिटल कहाँ थी? स्कर्दू में, ड्यूरिंग द डोगरा रूलर इन लद्दाख। Which was the submitter to Hari Singh in 1944 at the मजीद मजिल बाई शेख अब्दुल्ला? शेख अब्दुल्ला के द्वारा जो मजीद मजिल सबमिट किया गया था हरि सिंह को 1946 में, वो क्या था? तो कौन सा था वो? नया कश्मीर प्लान था। ये अब्दुल अब्दुल शेख अब्दुल्ला के द्वारा सबमिट किया गया था हरि सिंह के। द फर्स्ट एस्टेब्लिश हरि सिंह हाई स्कूल एंड कॉलेज इन जम्मू एंड कश्मीर? तो पहले किसने एस्टेब्लिश किया था हाई स्कूल एंड कॉलेज जम्मू कश्मीर में? तो किसके था? महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट हाई स्कूल और कॉलेज इन जम्मू एंड कश्मीर। और महाराजा प्रताप सिंह का टेन्योर था 1885 से लेके 1925 तक। The Gandhar School of Art was influenced by the art from which of the following European country? जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है ये प्रभावित हुआ कौन सी कंट्री से? यूरोपियन कंट्री के था। कौन सा कंट्री था? ग्रीस। ये इन्फ्लुएंस था। जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट इसमें कौन से स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था? इसमें ग्रे स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रे स्टोन का। और जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इसमें कौन से स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है? रेड स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। Which Indian American mathematician has been awarded in 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक? जो वह कौन से इंडियन और अमेरिका के मैथमेटिक्स थे इसको अवार्ड दिया गया था 2023 में इंटरनेशनल प्राइज फॉर स्टैटिक्स के लिए? वो कौन थे? राधा कृष्ण राव। द साउथ वेस्टर्न मॉनसून इनगल्फ द इंटायर इंडिया बाय? जो साउथ वेस्टर्न मॉनसून है जो इंडिया में एंटर करती है पूरी तरह से, कब करती है? ये 15 जुलाई को। समर मॉनसून इन इंडिया ब्रिंग्स रेनफॉल टू? जो समर मॉनसून है जो इंडिया में बारिश लाती है, तो कहां से कौन से एरिया में लाती है? ये वेस्टर्न कोस्ट से, नॉर्थ वेस्ट आंसर वेस्टर्न कोस्ट। अक्टूबर एंड नवंबर मंथ्स गिव्स मोर रेनफॉल टू? जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में बारिश होती है, कहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है? कोरोमंडल कोस्ट में। कहाँ से होती है सबसे ज्यादा बारिश? अक्टूबर नवंबर में कोरोमंडल कोस्ट में। ये कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे है? ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश को जो समुद्र वाला पार्ट है
वही है कोरोमंडल कोस्ट। दिल्ली गेट विंटर रेनफॉल ड्यू टू, जो दिल्ली में विंटर रेनफॉल होती है किसके कारण होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ होते हैं? मेडिटेरियन सी से ये उठते हैं ये, तो वहां से ये नॉर्थ इंडिया में जो पूरी बारिश करती है कौन सी है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसके कारण दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में जो बारिश होती है विंटर में। द डेली वेदर मैप ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड बाई, जो डेली का वेदर मैप होता है भारत का, इसको प्रिंट किया जाता है और प्रिपेयर किया जाता है। ये कहाँ किया जाता है? ये पूना में, पूना महाराष्ट्र में। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।